हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ फ्रेंड्स। भारत के भूगोल में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है भारत के प्रमुख जलप्रपात, जो कि सिलेक्टिव आपके 5-7 ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं है और उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो क्वेश्चन आते हैं इसी 5 से 7 में आते हैं। इसको मैं आप लोगों को मैपिंग में करके बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोग मैप बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे, हमारा जो प्लेस रहेगा नीचे से स्टार्ट होगा। नीचे में अगर देखा जाएगा ये वाला जो प्लेस है सबसे नीचे तो केरल है। केरल से ऊपर जो प्लेस आता है ये है कर्नाटक। ठीक है, और कर्नाटक में ही आपको 3 जलप्रपात पढ़ने हैं। ये इधर पे लिख देती हूँ मैं, ये जो 3 जलप्रपात है कर्नाटक है, याद रखिएगा, इधर तमिलनाडु में मत आ जाइएगा। कर्नाटक में सबसे पहला जो जलप्रपात है ये है कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, सबसे पहला जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। इसमें अगर देखा जाएगा कि इसमें जैसे नदी बोला जाता है तो इस नदी का नाम है वराही नदी। कुंचिकल जलप्रपात है वराही नदी पर, और इसकी विशेषता ये है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्लियर है, कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद सेकंड जो जलप्रपात है यह है जोग जलप्रपात, या इसी को गरसप्पा जलप्रपात कहा जाता है, या इसी का नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात जोग, या जोग बोला जाता है इसी को, या इसी को गरसप्पा कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात। क्लियर है। इसमें अगर नदी देखा जाएगा तो इस नदी का नाम है शरावती नदी। ठीक है, इसका अलग अलग नाम ना देख लीजिए, इसी एक ही जलप्रपात को जोग जलप्रपात बोला जाता है, या इसी को गरसप्पा जलप्रपात बोला जाता है, या इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात बोला जाता है। और इस पे ये जो जलप्रपात है जिस नदी पे स्थित है इस नदी को कहा जाता है शरावती नदी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक तीसरा जलप्रपात है, ये ज्यादा डाउन हो जा रहा होगा तो अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसको सुन के नोट कर लीजिएगा। जोग गरसप्पा या महात्मा गांधी जो कि शरावती नदी पर स्थित है। ये पहला जलप्रपात है, ये दूसरा जलप्रपात है। तो जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात की विशेषता क्या है? जैसे कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का, उसी प्रकार महात्मा गांधी जलप्रपात भारत का सेकंड सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट एक जलप्रपात और मिलेगा। इस जलप्रपात को बोला जाता है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात, और इसमें जो नदी है इस नदी को बोला जाता है कावेरी नदी। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। क्लियर है, 3 जलप्रपात याद हुए। कर्नाटक में है कुंचिकल जलप्रपात, जोग या गरसप्पा जलप्रपात, और शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट एक जलप्रपात मिलेगा यहाँ पे कर्नाटक और गोवा की सीमा पर। यहाँ पे मैं गोवा लिखी हूँ, कर्नाटक और गोवा की सीमा पर रहेगा। इस जलप्रपात का नाम है मांडवी या फिर मंडावी। मांडवी या फिर मंडावी जलप्रपात। ठीक है, जो कि स्थित है जुआरी नदी पर। देखिए ऑप्शन में जुआरी देता तो जुआरी लीजिए, अदरवाइज मांडवी भी ले लीजिए, क्योंकि मंडावी जलप्रपात है मतलब इसमें जो नदी रहेगी वो रहेगी मांडवी नदी। ठीक है, ये रहेगा आपका गोवा में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट एक जलप्रपात है जो मिलेगा आपको राजस्थान में। राजस्थान में है चुलिया जलप्रपात।
चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ का है ये? राजस्थान का है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है, राजस्थान में है जो कि। इसके बाद नेक्स्ट एक है झारखंड में हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात। ये जो हुंडरू जलप्रपात है, इसमें अगर नदी देखा जाएगा तो स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ये इंपॉर्टेंट है ना। अभी तक मैं आपको जितना भी बताई हूं, अगर उसमें देखा जाएगा तो एक तो आपका ये जोग या गढ़सप्पा जलप्रपात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट जो है हुंडरू जलप्रपात है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे या आपके पास क्वेश्चन सेट होगा तो हुंडरू जलप्रपात से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है एमपी में, ये आपका एमपी में आपके चार जलप्रपात मिलेंगे। यहाँ पे लिख देती हूँ उसको मैं, धुआंधार, मधार, कपिलधारा और एक मिलेगा पुनासा। ठीक है, धुआंधार, मधार, कपिलधारा और पुनासा, ये चार जलप्रपात कहाँ स्थित है? एमपी में स्थित है। और इसमें अगर नदी पूछा जाएगा तो ये चारों के चारों जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। क्लियर है? नर्मदा नदी पर स्थित चार जलप्रपात। मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, यहाँ पे है एक आपका कर्नाटक है। कर्नाटक में देखा जाएगा तो तीन जलप्रपात है। एक तो कुंचिकल जलप्रपात है जो कि वराही नदी पर स्थित है। दूसरा है जोग गढ़सप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर स्थित है। इसके बाद तीसरा है शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्लेस है गोवा। गोवा में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे एक जलप्रपात स्थित है, मांडवी जलप्रपात, जो कि अगर नदी पूछा जाएगा तो जुआरी या फिर मांडवी नदी आएगा। और इसी जलप्रपात को अगर इसमें मांडवी नहीं देगा तो इसको दे सकता है दूध सागर जलप्रपात। यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसको बोला जाता है दूध सागर जलप्रपात। क्लियर है? ये गोवा का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखा राजस्थान। राजस्थान में है चंबल नदी पर स्थित है चुलिया जलप्रपात। इसके बाद नेक्स्ट है एमपी में चार है, धुआंधार, मधार, कपिलधारा और पुनासा, और चारों का चारों जो है ये नर्मदा नदी में स्थित है। एक बच गया झारखंड में है जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर है, हुंडरू जलप्रपात। क्लियर है? यहाँ पे आपका जलप्रपात जो है ये कंप्लीट होता है। एक और आपका देखा जाएगा तो ये ना जलप्रपात है, उसको मत करिए, कोई बात नहीं, जितना जो बताई हूँ इतना सफिशियंट है। इतने जलप्रपात आप याद कर लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन आता है। एक तो हुंडरू इंपॉर्टेंट है इसमें, और एक अगर देखा जाएगा तो ये है आपका जोग या गढ़सप्पा जलप्रपात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ना जलप्रपात जो रहेगा ये भी आपका कावेरी नदी पर ही स्थित है, इसको लेकिन नहीं करने की जरूरत है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं बनता है। तो जलप्रपात वाला टॉपिक सिर्फ इतना है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के प्रमुख झील देखेंगे। ठीक है, इसको पहले अच्छे से कर लीजिए, और जितना आपको मैं नदी का जो पार्ट बताई हूँ उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उससे पहले भी जितनी चीजें मैं आप लोगों को बताई हूँ, या तो आपका चाहे पर्वत वाला टॉपिक हो गया, चाहे सामान्य परिचय वाला हो गया, उसमें से हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट ही चीजें बताया गया है। और इसके अलावा जितने जो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं वो हर एक क्वेश्चन का एमसीक्यू यहाँ पे कराया जाएगा। उसके अलावा आपको अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।